टूट जाती है। इसके बाद में धान बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगता है। छोटा छोटा कचरा है, अजीब तरीके का, गोंदरा बोलते हैं इसको। इसकी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। खेत पे सुबह का टाइम है, अपन पानी बदलने के लिए आते हैं खेत पे। और रात को बहुत शानदार बरसात हुई है। ये देखो कितना सारा पानी भरा है, एक भी गड़ा खाली नहीं है अपना। पेड़ों पे जो दवाई डाल के गए थे सफाया, उसने काम करना चालू कर दिया। धीरे धीरे काम कर रही है कि एकदम से काम नहीं करती। चारे को मारने के लिए अपन ने दवाई डाली थी, जो कुकड़ने लगाया। कुकड़ने के बाद में जी अब खत्म हो जाएगा, फिर अपनी धान साफ दिखने लगेगी। ये धान के ऊपर लटक रहा है और इससे मच्छर लगते हैं। मच्छर बहुत नुकसान करता है धान को। लायक सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए अपन चलते हैं दूसरे खेत पे और आपको भी लेके चलते हैं हम दूसरे खेत पे। ये अपनी धान है, इसकी उम्र है कितनी 35 दिन। और ये वाली धान है, इसको केंचुआ खा गया था, बहुत ज़्यादा केंचुआ लगा। तो इसमें अपन ने बहुत सारे स्प्रे और फर्टिलाइजर का उपयोग करने के बाद में ये धान उठिएगी, वरना केंचुआ ने इसको बहुत ज़्यादा नीचे खींच लिया। दाल वाला इतना छोटा छोटा केंचुआ होता है, बहुत खतरनाक वो केंचुआ होता है। एक बार दवाई डाली है अपन ने राज 505, उससे भी नहीं मरा। इसके बाद में अपन ने दूसरी बार दवाई डाली, उससे भी नहीं मरा। और तीसरी बार फिर अपन लेकर आए थे ब्रांडेड और ऊंचे लेवल की दवाई सोलेमन, उसने उस केंचुआ को मारा हैगा। वो मिली थी अपन ने 550 रुपये की। 250 केंचुआ लगा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 गड़ों में केंचुआ लगा था। बहुत खतरनाक वाला केंचुआ था ना। अपनी धान सुधर गई है और आधे से ज़्यादा धान तो खा गया केंचुआ। जो छोटा पौधा था तो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है उसकी जगह पे। आज उसकी जगह खाली पड़ी। अब मैं लेके चलता हूँ जहाँ अपनी 50 दिन की धान कंप्लीट हो गई है, उसकी निंदाई भी हो गई है। और ये आ गए हैं अपन दूसरे खेत पे। और दूसरे खेत की पारों पे पहले दवाई डाल दी थी कचरे की अपन ने, इसलिए इस पे कचरा नहीं हुआ। साफ पड़ी है पारे दोनों साइड से। ये रही वो धान जो 50 दिन की कंप्लीट हो चुकी है, इसकी निंदाई भी हो गई है। और कुछ गड़े रह गए हैं, 1 2 3 4 5 गड़े ऐसे रह गए हैं, इनकी निंदाई होनी है। और निंदाई से अपन को क्या मिलता है, इसकी जो जड़ें रहती हैं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो जड़ें टूट जाती हैं। इसके बाद में धान बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है। खाद डाल देते हैं निंदाई के बाद, और वो खाद जमा होता है, वो भी पैरों से ऊपर नीचे मिट्टी हो जाए, धान ग्रोथ करने लगता है। कुछ दिन पहले हमने जो धान में टॉनिक डाले थे, ये हैगी ये ब्लास्ट की दवाई प्लस जिंक, दोनों का काम करती है एक ही। और ये टॉनिक हैगा, ये धान को काली करता हैगा और छोटे छोटे फुंसे होते हैं उनको बढ़ाता है। जैसे कुचले कर रही है धान और छोटे छोटे जे ऐसे रह जाते हैं, जे इनको ऊपर लेकर आता है जे। और जे अपनी धान को काली करता है और पत्ती को चौड़ी करता है। जे टॉनिक हैगा ब्लैक गोल्ड के नाम से हैगा जे अपन ने डाले हैं। और ये वो दवाई है जे हैगी, जे छोटा छोटा कचरा हैगा, अजीब तरीके का, गोंदरा बोलते हैं इसको, इसकी दवाई हैगी जे। ये कचरा निकला हैगा जे गड़े से, इतना सारा निकला हैगा। एक पार पे नहीं धरा, चारों तरफ पारों पे इतना ही कचरा जमा हैगा। एक गड़े में था जे दिख नहीं रहा था, लेकिन निकला जब बहुत ज्यादा कचरा निकला हैगा। पे भी जमा हैगा वही कचरा सेम, और उस साइड की पे भी जमा है, उस साइड भी जमा है। इतना सारा कचरा निकला है। इसमें दिख तो बिल्कुल भी नहीं रहा था कचरा, और इसमें भी ऐसा ही कचरा था। जिन गड़ों में कचरा था उन गड़ों में मजदूर लगाकर उनकी निंदाई करवा दी है अपन ने। और अपनी धान बहुत साफ दिख रही है। इसके बाद में पारों पर भी अपन ने कचरे की दवाई डाली थी। ये रही जी 3 प्रकार की कचरे की दवाई है जी। देखो इसका नाम जोरा हैगा, जोरा नाम की एक दवाई हैगी, जो मारती हैगी, जो ऐसा वाला कचरा मारती है जी, जे मारती है। और एक और भी है जे 240 है जे, ये वाला कचरा भी मारती है। और प्लस जे चौड़ी पत्ती का भी मारती है। इस प्रकार के कचरे जे वाली दवाई मारती है, इसमें लिखा भी है। और इसके बाद में जे रही, ये मारती है गोंदरा, जैसे ये वाला कचरा ये मारती है। ये 3 प्रकार की दवाई अपन ने मिला के डाली है। इसके बाद में अपनी पारों को कचरा मरा हैगा। और फिर भी कुछ कुछ जगह रह गया हैगा जहाँ पंप से स्प्रे सही से नहीं हो पाया। खेत में अपन ने घूम लिया हैगा और अपना जो भी काम था सब काम कर दिया हैगा। अपना काम था इधर आकर अपनी मोटर को बंद करना। ये रहा अपने ट्यूबवेल 1 2 3 जगह अपना कितना 195 फीट, जे 50 फीट और बेगा 160 फीट। जिन सबको अपन ने डायरेक्ट चला रखा है, इसको और उसको। एक मोटर अपन ने बंद कर दी हैगी, ये अपना ट्रांसफार्मर रखा हैगा। और इसके बाद में अपने खेत की सीमा खत्म हो जाती है इधर से, ये रही। अब अपन चलते हैं घर। अपन ने 2 किलोमीटर पैदल चल के आना होता है, फिर जाना होता है। धूप निकले, बरसात हो, ठंड पड़े, कुछ भी हो, अपन पैदल आना होता है। गर्मियों में अपन गाड़ी से जाते हैं, अभी तो अपन पैदल चलते हैं।